उस पर जाके देखो, उसमें मैंने सारा कुछ अपलोड किया हुआ, तुम्हारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद है वो, ठीक है। उससे सीखोगे, किताब कापी लो उसमें से। अच्छा भाई मेरे, इसमें होती हैं 12 वर्ड में 2 चीज़ें इस टाइम आ रही हैं, ठीक है। 3 चीज़ें आ रही थी बल्कि, एक तो ये आ रही थी और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये 12 ये वाट 3 चीज़ें बेसिकली होती हैं 12 वाट के अंदर। ये हाँ ये वाले बार एक दफ़ा मुझे ले लें अंदर तक भी। अच्छा नवीद, इधर आ सीख ले तू भी थोड़ा सा। वो चेयर खाली कर। वो भी सुन के आ गई। इन्हों कहते हैं कान, इसको कहते हैं कान। अच्छा बॉस, इसके अंदर आ रही हैं 3 चीज़ें, ठीक है, 12 वाट में। एक आ रही थी 12 वाट DOB, ठीक है। ये वो DOB है जो डायरेक्ट से उसमें AC में काम करती है, लेकिन इसकी आप वारंटी नहीं दे सकते, अच्छा ठीक है। इसकी वारंटी दोगे तो उसकी क्लेम आ जाएगी। ये सिर्फ सादी DOB इसको कहते हैं, सादे ठीक है। उसके बाद आ गया जी चिप ड्राइवर। अब चिप ड्राइवर के अंदर हज़ारों क्वालिटियाँ, ठीक है। जो अच्छा चिप ड्राइवर है ना, उसकी 3 से 4 स्पेसिफिकेशन होती हैं। एक सबसे पहले चिप की बात करें तो चिप के अंदर जो आपकी चिप की डेंसिटी है ना, जो आपकी मोटाई है, वो कम से कम 0.7 mm होनी चाहिए। अगर आपका हीट सिंक नहीं है, अगर हीट सिंक है भी तब भी 0.7 अच्छी है, नहीं तो 0.5 तक चल सकती है, 0.5 से नीचे नहीं चल सकती। अब जिसके ऊपर दाना लगा हुआ ना, वो दाना है 2835, उसका कोड होता है 2835। इस टाइम यूनिवर्सल दाना जो है 2835 इस्तेमाल हो रहा है, सबसे अच्छा दाना वही है, इस टाइम तो सबर किया जाता है। इसकी रोशनी की टेम्परेचर की बात करें, यानी कि एक रोशनी होती है गोल्डन, एक होती है वार्म, एक होती है नीले रंग की, एक होती है सफ़ेद रंग की। तो अगर इसको कलर कोडिंग में बात करें तो इसकी कोडिंग होती है 6500 के, 6500 के टेम्परेचर इसका मार्केट में सेल होता है, ठीक हो गया। उसके बाद इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक आती है जो टांका लगता है, ठीक है, और एक आता है जिसमें आपका जो है जैक वाला माल होता है, ठीक है। अब टांके वाले माल में और जैक वाले माल में क्या फ़र्क होता है कि जो आपका जैक वाला है ना, उसको आपको सोल्ड नहीं करना पड़ता। आपने पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव देख के इसको मिला देना, और उसके बाद जो है आपने इसको ऐसे करेंगे ना, ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। ये तैयार हो गया। इसको जस्ट आपने बॉडी के अंदर रखना है, ठीक है। कंपाउंड लगा के पीछे पिन चूड़ी लगा के चेक कर लेना, आपका बल्ब तैयार हो जाएगा। इसके अंदर आपको टांका लगाना पड़ता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आपने इसको टांका लगाना है। इसको किस तरह लगाएंगे? ये टांके वाला वो आपको सिखा देगा ना भाई, ऐसे करके पॉजिटिव को पॉजिटिव की तरफ टांका, नेगेटिव को नेगेटिव की तरफ टांका, ये आपका बल्ब ऑन हो जाएगा। अब अगर ड्राइवर की बात कर लें तो ड्राइवर वर्क कर रहा होता है 220 AC टू 220 DC, यानी कि चिप को DC वोल्टेज चाहिए होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट करंट लेता है बैटरी वाला, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट यानी जो हमारा आम AC करंट आ रहा है वो ये नहीं लेगा, वो ये लेता है, ठीक है। इसलिए जल्दी ब्लास्ट हो जाता है, इसकी हीट ज़्यादा होती है। अच्छा, अब जो ड्राइवर का काम क्या करता है कि ड्राइवर जब करंट देता है अंदर, तो जो ये ब्रिज लगा हुआ है, ब्रिज AC 220 को DC 220 के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। नहीं, DC 220 के अंदर कन्वर्ट करता है इसके अंदर, वो तो ये ट्रांसफार्मर वोल्टेज डाउन करता है ना बाद में, ठीक है। ड्राइवर में बस आप ये देखोगे आपका ड्राइवर के अंदर ब्रिज हो, IC हो, ठीक है, कैपेसिटर हो, वोल्टेज को प्योर करने के लिए, ठीक है, आपकी पल्सेस को प्योर करने के लिए, आपकी डायरेक्ट करंट को ना फिल्टर हो जाए, वो करंट ऐसे ना जाए, ठीक है। बिल्कुल सीधा करंट आपका जाना चाहिए, DC करंट जाना चाहिए। यहाँ से AC इन हो गया, यहाँ से DC बाहर हो गया, और आपका जो है इस पर चिप पे करंट आ गया। अब चिप ड्राइवर के अंदर अगर म्यार की बात कर लो तो आपने चिप और ड्राइवर के वोल्टेज को मैच करना होता है, बस, इसमें और कोई चीज़ नहीं है। आपके ड्राइवर के जो वोल्टेज है वो कैसे निकलते हैं वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा। उसके ड्राइवर के वोल्टेज और चिप के वोल्टेज कैसे कैलकुलेट होते हैं वो भी तुम्हें बता दूंगा। अगर वो मैच हो, आपका माल कामयाब, आप वारंटी में से सेल कर सकते हो। 2 चीज़ें होती हैं, आपके वोल्टेज मैच कर जाए, आपकी हीट कम से कम हो। हीट जितनी कम होगी आपकी बल्ब की गारंटी उतनी बढ़ेगी, ठीक है। ये दूसरे नंबर पर चीज़ आ गई। अब थर्ड जनरेशन आई है DOB अल्फ़ा। अब इसके अंदर क्या हुआ है कि ये तो थी सादी, जो ये DOB है, इस DOB में ये जितनी भी ड्राइवर की चीज़ें थी, कंपोनेंट सारी उठा के इसके ऊपर रख दी। अच्छा, ठीक है। अब इट्स मीन के ड्राइवर का दौर खत्म हो रहा है, अब ये इन हो रही है। अब इसमें भी वैरायटियाँ आ रही हैं, लोगों ने एक दूसरे को देख के ना अपने अपने मुंह लाल किए हैं, ठीक है। एक बंदे का मुंह लाल तो अपने मुंह पे चपेटे मार के मुंह लाल करने वाला साहब है। इसके अंदर भी कई वैरायटियाँ जो वारंटी में भी सेल हो रही है, नॉन वारंटी में भी सेल हो रही हैं। एक यही चीज़ है जो 30 रुपये की मिल रही है, एक यही चीज़ है 45 रुपये की मिल रही है। अब उसमें फ़र्क कैसे पता लगेगा कि अच्छी चीज़ क्या है, बुरी चीज़ क्या है? सबसे पहली बात वही है कि आपने कंपोनेंट्स चेक कर लेने हैं। कंपोनेंट्स में से जो आउटपुट करंट आ रहा होता है, यहाँ पे आप देखो ये वायरिंग हुई हुई है, वायरिंग में आउटपुट करंट यहाँ से इधर एंड हो रहा है,
वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा ये कैसे पता लगेगा। आप यहाँ पे वोल्टेज चेक करो आउटपुट के, और आप अपनी जो चिप है उसके वोल्टेज कैलकुलेट कर लो। आपकी चिप के वोल्टेज और अगर इसके ड्राइवर के वोल्टेज आपके जो है बराबर हो रहे हैं तो आपका बल्ब कामयाब है। प्लस इसकी जो हीट है वो कंट्रोल्ड हो, इसकी हीट इतनी नहीं होनी चाहिए। इसका तरीका चेक करने का देसी फार्मूला आराम से ही होता है कि एक बंद कैबिन ले लो, ओवन ले लो, कोई ऐसा चीज़ जो बंद हो जिसमें अंदर हीट पैदा होती है, जनरेटर वो बाहर ना आए। आप उसमें 200 वाट का बल्ब लगाओ, साथ DOB ऑन कर दो 24-25 घंटे के लिए। आपको आपकी अगर DOB जल गई तो वो फेल है, अगर DOB चलती रही तो वो कामयाब है। सीधा तरीका। ये 3 जनरेशन है 12 वाट के अंदर जो इस टाइम चल रही है।